हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ्स गुरु में। आइए बच्चे, जैसा कि हमारा 12th क्लास का डेरिवेटिव की पीवाईक्यू सीरीज़ चली हुई है, उसी में आगे चलते हैं और आज हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। टॉप क्लास कंटेंट चला हुआ है हमारा, बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड जो परीक्षाएं हैं, उसमें बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए मेरा कहना आपसे बार बार यही है कि इन क्वेश्चंस को आप एक तरफ से लगाएं, एक क्रम में। ठीक है ना, 1 बाय 1 सारी क्लासेस को आप देखें ध्यान से। ओके, तो चलते हैं, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और देखो पहला क्वेश्चन है जो कि देखो 2004 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है ये है। और लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है टेन इनवर्स और ब्रैकेट में है ये अंडर रूट लगा के, ब्रैकेट और फिर अंडर रूट है 1 + x² - 1 और पूरे के अपॉन में है क्या x। ठीक है, अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था इन्वर्सियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको रिप्लेसमेंट वाला रूल बताया होगा, है रिप्लेसमेंट वाला। मैंने आपको बताया था कि हम x के स्थान पर क्या रिप्लेस करें, x को किससे रिप्लेस करें कि ये हमारा डेरिवेटिव इजी हो जाए। तो ध्यान रखना, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखो 1 + x² है, तो x को रिप्लेस करेंगे हम किससे, 10 से। अब आप कहोगे सर आप 10 से क्यों इसे रिप्लेस कर रहे हैं। देखो 1 + x² है, यदि मैं यहाँ पर 10 पुट कर देता हूँ तो 1 + 10² हो जाएगा। तो 1 + 10² क्या होता है, sec²। इसके बारे में जानता हूँ। हाँ देखिए, मैं कुछ आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखो ये नोट कर लो आप, ये नोट कर लो आप यहाँ से। a² + x² यदि आपको कहीं मिले, किसी फंक्शन में मिले आपको a² + x², तो उस कंडीशन में आप x को रिप्लेस कर देना a tan थीटा से। ठीक है, और फिर उसका आप आराम से इजीली सॉल्यूशन करके, सॉल्व करके, और उसे उस फंक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में ले आना। ठीक है, और फिर उसका डेरिवेटिव आप इजीली कर सकते हैं। देखिए यदि कहीं आपको a² - x² मिलता है, तो आप x को रिप्लेस करना a sin थीटा से या फिर a cos थीटा से। ठीक है, a² + x² मिले आपको कहीं, तो आप जैसा अभी मिला, देखो आपको यहाँ पे ये रहा 1 + x² मिला ना, यही तो है भाई। a को मान लीजिए 1 मान लेता हूँ मैं, तो क्या 1 + x²। तो क्या करोगे आप, यदि 1 + x² मिलता है तो x = लिखेंगे tan थीटा। यदि a आ जाता है तो उस कंडीशन में हम a tan थीटा। ठीक है, सेम अंडर रूट वाला भी, अंडर रूट वाले के लिए यदि a - x मिलता है तो x को रिप्लेस करेंगे a cos 2 थीटा। ठीक है, ध्यान रखना a - cos, और ये पूरा होल अंडर रूट में है, ध्यान रखना। ओके, देखो ये उल्टा भी आ सकता है, हमारा रेसिप्रोकल आ सकता है इसका, जैसे a + x ऊपर आ जाए और a - x नीचे आ जाए। ठीक है, तब भी आपको सेम यही लगाना है। यदि स्क्वायर आ जाए, जैसे कि यहाँ a² माइनस, देखो ये रहा a² - x², ये, तो अब इस कंडीशन में आप जो x² है इस पूरे को रिप्लेस करोगे a² cos 2 थीटा। यदि x को करोगे तो x की जगह रख लेना आप a tan थीटा। ये नोट कर लो बच्चे, ये नोट कर लीजिए फटाफट से, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके सामने। चले देखिए, देखो यहाँ देखो 1 + x²। अब देखो यदि मैं यहाँ पे ये मैं एज्यूम करता हूँ, लेट x = tan थीटा, x = tan थीटा। ठीक है, यदि x = tan थीटा पुट करूँगा बच्चे, तो देखो क्या आएगा, फंक्शन y = tan इनवर्स तो हमारा बाहर है, और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 + tan² थीटा, और ब्रैकेट रूट से बाहर है -1, और अपॉन में आ जाएगा बच्चे, अपॉन में आएगा हमारा x की जगह पे क्या लिखा हमने, tan थीटा। ठीक, चले देखो आगे, tan इनवर्स बाहर है, tan इनवर्स। देखिए अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो आप। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चे sec² थीटा।
-1 और अपॉन टेन थीटा। क्लियर? ओके, चलिए आगे। यहाँ देखो आप, ये है हमारा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ आएगा सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ओके। देखो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको, ये है टेन इनवर्स सेक, क्या होता है बच्चे, सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया अपना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इधर कर देता हूँ, देखो सॉल्व करेंगे टेन इनवर्स देखो ऊपर मैं एलसीएम लूंगा बच्चे, कॉस थीटा, और यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ देखिए आप, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और क्या आया हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं वो तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उन्हें बिना याद करे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने वाले हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि किस कंडीशन में आपको क्या रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ था देखो 1 + x², तो हमने 10 पुट किया। ठीक है, जैसे ही इस तरह की वैल्यूज पुट करोगे ना, तो वो तुरंत एक आइडेंटिटी बनेगी, और ये आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, ये याद कर लेना बच्चे सभी ध्यान से। ठीक है, देखिए अब फिर यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी, क्या, देखो समझिए, टेन इनवर्स, देखो मैं यहाँ पर देखो आप क्या देख रहे हो, 1 माइनस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे यहाँ से देखो 1 कैंसिल आउट करना होगा, मुझे देखो बाहर टेन इनवर्स है ना, तो अंदर 10 वाला ही फॉर्मूला बनाना है, अंदर 10 आना चाहिए, जिससे कि 10 से इनवर्स कैंसिल हो जाए। अब कैसे बना सकता हूँ मैं, बताइए। यदि मेरा ऊपर इसके यदि न्यूमरेटर में साइन आ जाए, ठीक है, साइन, और नीचे आ जाए कॉस, तो उस कंडीशन में मेरा 10 बन जाएगा। बोलो, ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही तो होगा। चलिए तो कैसे बनेगा, देखो समझिए, तो 1 माइनस देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ देखो cos 2 थीटा नहीं है, cos थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा /2, एंगल का हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाई 2 थीटा के बजाय थीटा है, तो यहाँ θ/2 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही इसको ब्रेक कर दीजिए आप, इसका यहाँ भी एक आइडेंटिटी होती है, क्या, साइन 2 थीटा की होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए आप टेन इनवर्स, ये देखो माइनस अंदर जाएगा, तो 1 - 1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, और अपॉन में 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए ये नोट कर लेना बेटा, हैंड टू हैंड नोट कर लो मेरे साथ ही। देखिए टेन इनवर्स, यहाँ देखो आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन में क्या बचेगा, 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये बचेगा ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, भी पहले ये कैंसिल करना आप, और ये लिखना है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। देखिए स्क्वायर से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, साइन θ/2, यहाँ बचा टेन इनवर्स साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, ये बचा ना। ठीक है, अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये तो आप जानते हैं। देखो साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन इनवर्स टेन θ/2, क्या हो जाएगा, ये टेन θ/2। ठीक है, टेन से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा देखो इधर कर देता हूँ इसे मैं, तो y इक्वल टू क्या आया,
y इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2। कितना आ गया? थीटा बाई 2। टेन से इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2। अब आप देखिए, आपने स्टार्टिंग में देखिए, आप यहाँ देखिए, आप आपने x को किससे रिप्लेस किया था? टेन थीटा से। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन इनवर्स x। क्या आएगी बच्चे? टेन इनवर्स x। हाँ, अब देखो, तो ये वैल्यू वापस कर दो थीटा के पास, थीटा के पास ये वैल्यू वापस कर दो, तो क्या आएगा हमारा? y इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x। अब कर दो इसका डेरिवेटिव dy/dx विद रेस्पेक्ट टू x। जो इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे तो क्या आने वाला? देखिए आप, ये आ जाएगा 1/2 d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, d/dx ऑफ टेन इनवर्स x। तो बताइए क्या आएगा हमारा? ये आएगा 1/2 इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका इसका फाइनल आंसर होगा। देखो समझ में आया? नोट कर लीजिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने आपसे बताया था कि देखो एक बार देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, यदि अंडर रूट में देखो यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक साथ आ जाए, एक साथ ही आ रहे हैं देखो, तो उस कंडीशन में आप जहाँ भी x होगा x को रिप्लेस करोगे cos 2 थीटा से। ओके ठीक है ना। तो देखिए यदि ये ओनली ये होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 10 लगा देता मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अकेला होता तो मैं यहाँ cos से या साइन लगा देता। ठीक है, बट यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ साथ आ रहे पूरे फंक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम? उस कंडीशन में हम x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेंगे। ठीक है, यदि a होता है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हम a cos 2 थीटा लेते फिर बच्चे। ठीक है, चलिए तो यहाँ का क्या करने वाले हैं हम? यहाँ हम एक्स स्क्वायर को ही लेंगे, क्या? cos 2 थीटा एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ पुट करने वाले हैं तो क्या आएगा? देखो ध्यान देंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। भाई एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं cos 2 थीटा से हम, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा और कंप्लीट के अपॉन में आएगा ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, ये मैंने पीछे बताया भी आपको। क्या होता है? एक तो होता है बच्चे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो जहाँ जो वैल्यू फिट बैठ रही हो, मतलब 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाए और अंडर रूट यहाँ से गायब हो जाए, तो वो हम यहाँ लगा देंगे। जैसे देखो यहाँ देखो आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वैल्यू को लगाता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना? समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ, फिर देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो मैं कॉस 2 थीटा की वैल्यू रखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा? कॉस 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट में बचेगा बच्चे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ऐसे देखो यहाँ पे, यहाँ क्या पुट करूँगा? यहाँ पुट करूँगा ये मैं, देखो यदि यहाँ पुट करता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और क्या आएगा बच्चे? अंडर रूट आएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर हुआ? आगे चलिए, यहाँ देखो ऐसे ही सेम जो वैल्यू यहाँ आई वो यहीं आएगी, तो अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा प्लस
सॉरी ये माइनस है, यहाँ तो माइनस लगाइए, यहाँ माइनस है ना, देखो ना माइनस है क्वेश्चन में, तो माइनस लगाओ यहाँ, ठीक है माइनस, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, ये हो गया अपना। चलिए अब देखिए अंडर रूट 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से रूट अंडर रूट 2, अरे क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ ये आएगा अपना 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, ये तो यही आएगा ना यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा सही कर लेना बेटा, इसे ही कर लो अभी, 2 साइन स्क्वायर, इसकी जगह आएगा ना देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पहले ही बताया मैंने आपको, क्या आएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी यहाँ भी क्या आएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से देखो इसके न्यूमरेटर से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच्चे यहाँ होगा हमारा टेन इनवर्स, देखो अंडर रूट 2 कॉमन आ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या आएगा बच्चे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ रहा है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखो एक काम करते हैं, यहाँ मैंने पीछे बताया आपको कि हम ऐसी फॉर्म हमारे पास बन जाए, ठीक है, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन और टेन बाहर हो, टेन इनवर्स, तो उस कंडीशन में यहाँ टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी की का फॉर्मूला बना लीजिए आप, ये होता है ना हमारा, देखो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्या होता है बच्चे, ये होता है हमारा टेन ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, यदि ऊपर माइनस होगा टेन ए माइनस बी होगा, तो यहाँ टेन ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, ये होता है हमारा, यदि ऊपर यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आए, तो हमको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना होगा, यदि टेन ए यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए की फॉर्म बन रही है, तो फिर हम जो बनाएंगे ना, फिर हम टेन ए प्लस बी का बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अब टेन कैसे बनेगा बच्चे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, जब कॉस से डिवाइड करेंगे हम, तो टेन इनवर्स कॉस से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टेन ए यानी टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ आएगा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, देखिए यहाँ देखो आप, टेन इनवर्स मैं 1 को रिप्लेस करता हूँ, 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू होती है टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा, अपॉन में देखिए 1 को ऐसे रहने दें, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है 1 होता है ना, 1 माइनस, अब देखो टेन ए की जगह क्या है हमारा, टेन ए की जगह देखो टेन पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो मान लो इंटू में मैं यहाँ 1 लगा दूँ और इसकी जगह क्या पुट कर दूँ टेन पाई बाई 4, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, और टेन थीटा, ठीक है। अब ये क्या बना, ये बन गया हमारा, देखो टेन ए की जगह पे पाई बाई 4 और टेन बी की जगह थीटा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी यानी टेन ए माइनस बी, यानी ए की जगह क्या हमारा पाई बाई 4 और बी की जगह क्या हमारा थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे टेन इनवर्स यहाँ आ जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है, और यहाँ से इनवर्स, टेन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा, देखो यहाँ कर देते हैं इसको, हमारे पास जो आया वो आया y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, आया समझ में। चलते हैं, देखो अब करते हैं इसका हम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, देखो समझिए, यहाँ देखो हमारे पास हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से पहले तो थीटा की वैल्यू फाइंड करो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले कॉस जाएगा इधर, तो ये 2 थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हाँ कॉस 2 थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और जो थीटा की वैल्यू होगी हमारी 1/2
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू अब थीटा के, जो थीटा है ना हमारा, थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा की जगह पर इसे पुट कर दीजिए आप। ओके, थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर y इक्वल टू π/4 प्लस, जहाँ थीटा है वहाँ पुट कर दो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आपको डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। हाँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। तो देखो ना भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, इसका डेरिवेटिव करें सीधा सीधा तो कितना लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा हमारा। अब देखो इसका डेरिवेटिव करने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। देखो ये रहा, हाँ, डेरिवेटिव करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx, तो क्या आएगा बच्चे, देखो π/4 तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे हम। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं हुआ है, इसलिए अगेन डेरिवेटिव d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ -1/2 और अंडर में 1 - x⁴। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2x आया, इससे ये कैंसिल हो गया, और इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया -x/√1 - x⁴। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बात क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए मेरे साथ साथ ही नोट कर लें। देखो लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये लंबे क्वेश्चन हैं, तो चीज़ों को ध्यान से समझिए और नोट करते रहें मेरे साथ साथ। ओके, चलें आगे, चलिए आइए। और अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा। आइए, ये है, देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 + cos x अपॉन sin x। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन अभी देखो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, ये कंडीशन अभी पिछले क्वेश्चन में बनी थी। देखो ये रही ना यहाँ पे, ये रही 1 - cos x अपॉन sin x। बस यहाँ क्या है, ये 1 + cos x अपॉन sin x है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही दे दिया है हमें। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम, वही प्रोसेस लगाएंगे जो पीछे हमने सॉल्व किया था। ठीक है, देखो 1 + cos x, दो tan इनवर्स बाहर है तो मुझे tan बनाना होगा अंदर। कैसे बनेगा, देखो 1 प्लस, यहाँ मैं इसको 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 में ब्रेक कर दूँ, है 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको यही देखना है कि 1 से 1 कैंसिल कैसे होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, क्लियर है ना। अरे sin 2θ का फॉर्मूला ये भाई याद कर लेना सारे के सारे। sin 2θ होता है 2 sin θ इंटू cos θ। ठीक है, अब थीटा देखो यहाँ 2θ है, मैंने क्या काम करा, इसका हाफ करा तो sin θ आएगा। जब यहाँ हाफ किया तो यहाँ भी हाफ होगा, तो sin θ की वैल्यू होगी 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो थीटा की जगह x है तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ऐसे ही यहाँ पर cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर θ - 1, बट यहाँ cos θ है यानी cos x है, तो एंगल का हाफ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स, देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा tan इनवर्स cos x/2, भाई 2 से 2 कैंसिल हुआ और स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 sin x/2। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आगे, tan इनवर्स cos x/2 अपॉन sin x/2 होता है बच्चे cot x/2, ये होता है ना, cot x/2 होता है। ठीक है, cot होता है बच्चे, बट हमारे पास tan है, और tan और cot में आपको एक रिलेशन पता है क्या होता है, कि जो हमारा cot होता है, cot वो tan 90 - θ होता है, या cot जो होता है वो tan 90 - θ होता है,
या कॉट जो होता है वो tan 90 थीटा होता है, ठीक है, क्लियर है ना। बट यदि मैं देखिए अब ये तो पता है ना आपको, बट tan 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा जो होता है ये होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। इस 90 को हम π/2 ही बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ इसको tan में लिख देंगे, tan इनवर्स है, tan यहाँ लिख देंगे π/2 माइनस x/2, ठीक है, π/2 माइनस x/2, क्लियर है ना, ओके। tan से इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे, y की वैल्यू निकल के आई हमारी π/2 माइनस x/2। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, अब इजी हो गया। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, देखिए dy/dx, तो देखिए π/2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस अब x का क्या होगा डेरिवेटिव 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसको बताइए, भाई x/2 क्या हो जाएगा 1/2, तो dy/dx जो आया निकल के वो आया -1/2, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्या आया बच्चे, -1/2, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2 की पावर में है x + 1 और 1 + 2 की पावर 4 की पावर x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसे, इसका लॉजिक समझिए करने का। देखो हमको गिवन है y = साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन 1 + 4 की पावर x, ये बात हमको गिवन है, अभी हमने कुछ नहीं किया इसमें। देखो एक काम करते हैं, देखो y = साइन इनवर्स, इसको एक काम करता हूँ मैं, देखो ये 2 की पावर x और +1 है, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 2 की पावर x, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, देखो 2 की पावर 1 × 2 की पावर x, तो क्या 2 की पावर 1 + x या x + 1, क्योंकि प्रोडक्ट जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ये कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ देखिए आप 1 + मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर में यहाँ क्या है x है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप इसको मैं थोड़ा कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या देखो 2 की पावर 2 है और यहाँ लिख सकता हूँ, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 2x हो जाएगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर x की पावर 2, बात एक ही है, हाँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो साइन इनवर्स 2 × 2 की पावर x अपॉन 1 + 2 की पावर x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं, हाँ क्लियर है ना, समझ आ रही है बात। तो अब देखिए, अब तो क्वेश्चन हो गया ये मानिए। एक मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, पिछली क्लास में बताई थी मैंने आपको, क्या 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बताई थी ना। देखो ये किसकी आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, ये होती है बच्चे साइन 2 थीटा की। यदि यह माइनस हो बीच में तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस हो 1 - tan स्क्वायर तो हो जाएगा tan 2 थीटा का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि यहाँ tan रख देता हूँ मैं, किसको, लेट 2 की पावर x = tan थीटा पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा y = साइन इनवर्स 2 × tan थीटा, जहाँ 2 की पावर x को मैंने क्या मान लिया tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए तो ये जो आइडेंटिटी है किसकी है बच्चे, ये है हमारी साइन 2 थीटा की है ना। तो साइन से इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना आया मेरा, y = आ गया 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, थीटा = आ जाएगा tan
इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x, ये तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ वापस कर दी इसकी वैल्यू को, देखिए यहाँ वापस कर देंगे वैल्यू यहाँ, तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलो तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखिए अब तो इसका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू बाई टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन बाई टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। बट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ देखो अब x की जगह पर क्या है 2 की पावर x, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर। बट ये 2 की पावर x है इसलिए इसका अगेन डेरिवेटिव, अगेन 2 की पावर x, ठीक है। तो देखिए करेंगे इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा बच्चे, ये आ गया 2 अपॉन, तो ये तो वापस वही उसी फॉर्म में आ गया, क्या 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x लिख सकता हूँ इसे मैं, देखो ना, ठीक है। देखो ये था ना, जब मैंने 4 की पावर x ही तो था, जैसे कन्वर्ट किया था हमने किस में, 2 की पावर x का स्क्वायर। अब 2 की पावर x का स्क्वायर को वापस कर दीजिए, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 4 की पावर x में, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करेंगे, a की पावर x का डेरिवेटिव आपको बताया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x, क्या होता है भाई a की पावर x log a, ये होता है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। सही कर लीजिए, सेपरेट कर लो इसको, तो ये इसका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर, यहाँ 1 है यहाँ x है, तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है। यही क्या है इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। दिख रहा है ना, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपके बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो और क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और मेरा आपसे ये वादा है कि मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करा दूंगा आपकी एग्ज़ाम से पहले, बस मेरे साथ जुड़े रहिए आप। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये काफ़ी समय हो गया इसे आए हुए, पर फिर भी देखो बोर्ड का क्वेश्चन है तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन जाए, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान देना, जहाँ x है, जहाँ पर आपके सामने x है, ठीक है, x को यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए, x को रिप्लेस कर लीजिए, यहाँ हमको x को रिप्लेस करना होगा। और देखिए कैसे करेंगे, देखो यदि मैं जहाँ x है, x को यदि मैं cos थीटा मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ x इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा करते हैं, cos थीटा, यहाँ स्क्वायर होगा बच्चे, इसे ठीक कर लेना, यहाँ स्क्वायर होगा 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही कर लेना इसको, यहाँ स्क्वायर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो x को मैं cos थीटा लेता हूँ, तो यहाँ बच्चे क्या होगा, देखो 2 cos थीटा माइनस 3 अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में होगा अंडर रूट 13, ठीक है। देखिए ओके, चलिए cos इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 3 साइन थीटा, अपॉन में क्या है अंडर रूट 3, रूट 3 का अलग अलग
डिवाइड कर दीजिए, रूट 13 का, 3 नहीं 13। ओके चलिए अब देखो यहाँ से ध्यान देंगे, ये क्या बन गया मेरे पास, कॉस इनवर्स 2/√13 इंटू कॉस थीटा माइनस 3/√13 इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ये है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है। यदि देखिए 2/√13, ये 2/√13 है, इसको यदि मैं देखो कॉस एल्फा मान लेता हूँ, कॉस एल्फा 2/√3 को कॉस एल्फा मान लेता हूँ, तो अब देखिए यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ साइन की। यदि ये साइन की वैल्यू निकल के आ जाती है तो यहाँ कॉस पुट कर दूंगा, यहाँ साइन, यहाँ चेक कर लेते हैं। देखो ये कॉस है, तो अब मैं साइन की वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो 1 माइनस ये वैल्यू पुट करूँगा 2/√13, तो ये आएगा 4/13। देखिए 13 आया एलसीएम, 13 माइनस 4 और क्या है 9/13, यानी कि ये वैल्यू साइन स्क्वायर की है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 9/13, या मैं कह सकता हूँ वैल्यू निकल के आई 3/√13। ये किसकी वैल्यू आई, साइन अल्फा की। यदि ये कॉस अल्फा है तो ये साइन अल्फा है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा निकल के आएगा कॉस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा कॉस एल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनी, क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये किसकी होती है, ये होती है कॉस ए प्लस बी की। तो कॉस इनवर्स ये हो गया हमारा कॉस एल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस से इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस से इन्वर्स कैंसिल हो गया, तो जो हमारा y है फंक्शन चला हुआ था वो किसके इक्वल आया, वो आया एल्फा प्लस थीटा के इक्वल आया, एल्फा प्लस थीटा के इक्वल आया, ठीक है। अब देखिए तो आप यहाँ से अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एल्फा और थीटा की वैल्यू वापस करो। देखो थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी वापस, थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो ये रही x इक्वल टू है कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स x है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x। और देखो एल्फा की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी, देखो कॉस इनवर्स 2/√13 लिख लीजिए, या फिर एल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/√13 लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, कांस्टेंट ही होगी ये तो यहाँ देखो आप इसको यहाँ लिख लेते हैं, y इक्वल टू एल्फा की वैल्यू को कॉस इनवर्स 2/√13 और प्लस थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू ये रही कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका dy/dx, तो क्या आएगा, देखो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है हमेशा, कांस्टेंट का क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा इसका तो, ठीक है। और प्लस कॉस इनवर्स x का आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो है फाइनल आंसर जो आया dy/dx जो निकल कर आया बच्चे, वो आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीज़ें आपके, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि CBSE ने 2003 में पूछा है हमसे, उसके बाद 2008 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो लगाते हैं। यह √1 + x माइनस √1 माइनस x और पूरे के अपॉन में है, होल अपॉन में है √1 + x प्लस √1 माइनस x। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया है, ऐसा क्वेश्चन देखिए, वहाँ x नहीं था, वहाँ x² था,
हालांकि ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, देखो खुद लगाना चाहिए, सेम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, तो चलिए कर लेते हैं इसको, मेरे साथ साथ करो सॉल्व आप भी। जब मेरे पास 1 + x अंडर रूट में 1 - x दोनों एक साथ हों फंक्शन में, मैंने कहा था ना, तो x को आप एज्यूम करोगे, लेट करोगे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा से, क्या आएगा कॉस 2 थीटा। जब आप यहाँ कॉस 2 थीटा पुट करोगे y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारा 1 + कॉस 2 थीटा अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 + कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 - कॉस 2 थीटा। ठीक है, फटाफट से करो सॉल्व, इससे स्पीड से करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। देखिए tan इनवर्स, यहाँ देखो मैंने बताया था पीछे आपको 1 + कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 फॉर्मूले बताए थे, कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। एक तो बताया था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बताया था आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक बताया था मैंने आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जिसकी जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है, उसे पुट कीजिए। देखो यहाँ पर है 1 + कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पुट करूँगा मैं ये, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 पुट करूँगा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपना, यहाँ बचेगा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे ही अंडर रूट में यहाँ जो पुट करूँगा वो करूँगा ये 1 से 1 कैंसिल और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और प्लस का आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में होगा ऐसे ही, देखो ये सेम है तो ये तो यहाँ यही आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे हम, और ये आया tan इनवर्स, यहाँ आएगा बच्चों √2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था ना, आपको पीछे बताया है, जब ऐसी फॉर्म बन जाए tan इनवर्स बाहर हो, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, तो यहाँ आप tan a + b या tan a - b का फॉर्मूला बना लीजिए, है tan a + b या tan a - b का। अब देखो अब माइनस है ऊपर, कॉस माइनस साइन है, तो आप a - b का बनाइए, tan a - b का। तो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दें, tan a - b का बनाएंगे तो tan a - b का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, ये होता है, ये तो होता है। तो देखिए इसे बनाएंगे यहाँ पे, और होता क्या है, ये होता है tan a - b। ठीक है, यहाँ बनाएंगे, देखो कैसे, tan इनवर्स, tan कैसे बनेगा, कॉस का डिवाइड करके, तो कॉस का डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस का डिवाइड यहाँ करो, डिवाइड कॉस का तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ हो जाएगा tan थीटा अपॉन यहाँ क्या होगा 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा tan थीटा। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब देखो tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ आएगा tan π/4, क्यों कि प्रोडक्ट में मैं 1 मान लेता हूँ, तो tan a फॉर्मूला होता है ना, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b, तो tan a × tan b कब बनेगा, बट tan a यानी कि एक जी क्या π/4 × 1 कर लें यहाँ हम, ठीक है, × 1 कर लेते हैं, तो tan a × tan b इन tan थीटा। ये क्या बन गया बच्चे, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा tan इनवर्स, यहाँ बन गया हमारा tan π/4 माइनस थीटा tan। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा जो y की वैल्यू जो है निकल के आई, y π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, y की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या आई, π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू वापस करो, देखो क्या थी हमारा थीटा, यहाँ से देखिए आप
x इक्वल टू है cos 2 थीटा, तो यहाँ से सबसे पहले 2 थीटा जो आएगा वो आएगा cos इनवर्स x, और थीटा क्या आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, देखो आप यहाँ पुट कर दीजिए, y इक्वल टू आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। ये हो गया। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, देखिए इसका तो 0 आ जाएगा, π/4 का तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, और माइनस 1/2 cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का होता है -1 और अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, ये होता है क्या है cos इनवर्स x का। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे, माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1/2 और अंडर रूट में 1 - x²। क्लियर? ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको लगवाएं, और ऐसे ही क्वेश्चन लगवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगले क्लास में, और बढ़िया क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। इन क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करके आएँ अगले क्लास में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।